राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए नागपुर, बी भोपाल, सी आगरा, डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर आएगा ए नागपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी भीमराव रामजी अंबेडकर, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा सी भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था? ए 27 सितंबर 1925, बी 25 मार्च 1960, सी 21 अक्टूबर 1951, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा सी 21 अक्टूबर 1951। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ए घड़ी, बी लालटेन, सी हाथी, डी कमल। तो इसका आंसर आएगा डी कमल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ए 26 नवंबर 1935, बी 15 अगस्त 1947, सी 27 सितंबर 1925, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर आएगा सी 26 सितंबर 1925। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 2012, बी 26 नवंबर 2012, सी 17 दिसंबर 2013, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा बी 26 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ए मोहन भागवत, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोरारजी देसाई, डी केशव बलिराम हेडगेवार। तो इसका आंसर आएगा डी केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आएगा ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 6 अप्रैल 1980, सी 26 जनवरी 1950, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा बी 6 अप्रैल 1980। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ए 25, बी 30, सी 35, डी 18। तो इसका आंसर आएगा ए 25। अगला प्रश्न है, भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हेरोडोटस, बी हिकेटियस, सी हिपाकर्स, डी हिरेटोस्थनीज। तो इसका आंसर आएगा डी हिरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, भूलोक भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल लिटर। तो इसका आंसर आएगा सी कांट। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छर तारा, डी ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ए ग्रह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। तो इसका आंसर आएगा डी 8। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पाकर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ए कापरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए कापरनिकस। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए हैटनर, बी जीन ब्रून्स,
सी H बैरोज, डी इरेटोस्थनीज। तो इसका आंसर आएगा सी H बैरोज। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए पेसल, बी डेविस, सी पैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए पेसल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ए कार्ल लिटर, बी जीन ब्रून्स, सी हमबोल्ट, डी हिप्पार्कस। तो इसका आंसर आएगा ए कार्ल लिटर। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए वारेनियस। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा बी 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ए मोहम्मद गोरी और भीम, बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गोरी और जयसिंह, डी मोहम्मद गोरी और अजयपाल। तो इसका आंसर आएगा बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्वी एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। तो इसका आंसर आएगा सी केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ए मुर्शिद कुली खां, बी शहादत खां, सी सरफराज खां, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा ए मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी AM वत्स, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा ए दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1877 ईस्वी बाद में, बी 1833 ईस्वी बाद में, सी 1858 ईस्वी बाद में, डी 1799 ईस्वी बाद में। तो इसका आंसर आएगा सी 1858 ईस्वी बाद में। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। तो इसका आंसर आएगा डी आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी बर्मागुप्त ने। तो इसका आंसर आएगा बी चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, डी 1865 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा बी 1856 ईस्वी में।